जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और रीजनिंग से हम लोग के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ रेलवे की, इसमें जस्ट आने वाले वैकेंसी जस्ट आने वाली है। इसमें हमारे रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 25 क्वेश्चन। यानी कि अगर बात करें तो हमारे इसमें 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा। पहला अगर बात करें तो CBT 1, इसमें हमारे रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक, जिसमें से अगर बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब अगर आपने कभी रीजनिंग नहीं भी पढ़ा है तो एक बार हमसे जुड़े रहिए और हमसे पढ़िए, और इसमें आपका हम पक्का दावा करते हैं कि आपका 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप 25 में से 25 क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं कि रीजनिंग में हम लोग को सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक, तो CBT 1 में हमारा कितने 25 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह बात करें तो CBT 2 में भी हमारे कितने 25 क्वेश्चन होंगे। यानी कि हम बात करें तो ALP टेक्नीशियन और RPF में हमारे इससे 25 यानी कि 50 क्वेश्चन का टोटली रहेगा। यानी कि अगर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का बात करें तो ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो पहले बात करें तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। हम लोग का पहला चैप्टर जो होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि हम बात करें तो इसमें होगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग होगा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होगा इसमें। यानी कि इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक ना, किसी वर्ड को एक कोड में कोडिंग किया हुआ होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमने एक वर्ड लेते हैं, हमने बुक, क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि अगर बुक को लिखा हुआ हो, ठीक ना, यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन बोलेगा, किसी सांकेतिक भाषा में बुक को DQQM लिखा हुआ है, उसी सांकेतिक भाषा में कुक को क्या लिखेंगे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह क्वेश्चन पूछा होगा। तो इसको हमको देखना होता है कि हमको इसमें कंपेयर करना होता है कि B हमारा जो होता है अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं, ठीक ना, B हमारा 2 नंबर पे आता है, O हमारा कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे, फिर ये O कितना 15 नंबर पे, और K हमारा 11 नंबर पे आता है। ठीक, लेकिन वैसे ही जैसे इसमें देखें तो D हमारा कितने नंबर पे 4 नंबर पे, Q हमारे 17 नंबर पे आते हैं, ये 17 नंबर पे, और M हमारा 13 नंबर पे। यानी कि जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो 2 को क्या लिखा है 4, यानी कि +2 करके लिखा है। उसी तरह 15 को क्या लिखा है उसने 17, यानी कि O को Q लिखा है, यानी कि इसमें भी 2 किया है। फिर O को Q लिखा है, यानी कि इसमें भी क्या किया हो 2 किया है +2। K को कितना लिखा है 13 लिखा हुआ है, यानी कि K 11 पे, तो M 13 पे, यानी K को क्या लिखा M, यानी कि इसमें भी क्या किया हो 2 प्लस किया है। उसी तरह हम क्या करेंगे कुक में भी क्या करेंगे 2 जोड़ कर लिख देंगे। यानी कि C में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा E आएगा, O में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा Q, फिर O में 2 जोड़ेंगे तो Q, और K में 2 जोड़ेंगे तो हमारा M आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग। इसी में हम इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक ही टाइप नहीं, बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे और बहुत सारे पैटर्न भी देखेंगे। ठीक, तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग होगा हमारा चैप्टर। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें
तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, लेटर सीरीज। यानी कि अक्षर श्रृंखला, ठीक। अगर बात करें, देखिए जो हम लोग जिस एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की पहले बात करें तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। हर एक एग्ज़ाम में आपका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे, और ये मेरा दावा है कि आप अच्छे तरीके से उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक। बस हम लोगों से जुड़े रहिए। लेटर सीरीज, इसमें क्या होगा, एक सीरीज दिया हुआ होगा। लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो होंगे आपको पूछेगा, दिया होगा। जैसे मान लीजिए एक सीरीज होगा A B C फिर होगा A डैश C, एक मिनट है। इस तरह का एक सीरीज होगा जो चलता जाएगा, ठीक ना। इसी तरह बहुत सारे हमारे होंगे, ठीक ना। इसको क्या करना होगा हम लोग को, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इसी तरह सीरीज जाएगा, ये बहुत सारे जाते हैं, ठीक ना। हम लोग को देखेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने टाइप से होंगे, वो सारे हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन का। यानी कि तीसरा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, यानी कि वो हमारा होगा वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि शब्दों का गठन करेंगे हम लोग। शब्दों का गठन, इसमें क्वेश्चन दिया होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक वर्ड दे देगा कि शब्द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा कि एक शब्द ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे कौन कौन से शब्द, निम्नलिखित में से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछेगा कि कौन सा वर्ड इससे गठित किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें से दे देगा हम लोग का रीजन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा रीजन। अगर इसी में दे देते हैं, दूसरा दे देगा हम लोग का मैथ्स। अगर तीसरा ऑप्शन दे देगा आंसर, एंड चौथा ऑप्शन दे देगा इसी में कि ट्रेन, ठीक। और पूछेगा कि इस शब्द से कौन सा क्या किया जा सकता है, वर्ड बनाया जा सकता है।
तो हमारा देखेंगे तो इसमें से कंपेयर करना होता है कि क्या जो वर्ड ये बनाया गया है रीजन, क्या इसी में से अक्षर चूज करके बनाया गया है। तो देखेंगे तो इसमें रीजन में ई है, लेकिन जो हमारा ये वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें लेटर ई नहीं है, यानी कि ये वर्ड हमारा नहीं बनाया जा सकता है। उसी तरह अगर बात करें मैथ्स में, ठीक ना, तो एम तो है हमारे पास, ए भी है, टी भी है, लेकिन एच हमारे पास नहीं है, यानी कि ये वर्ड भी यानी कि मैथ्स ट्रांसफॉर्मेशन में से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि एच जो है इस वर्ड में नहीं है, यानी कि हमारा ये वर्ड भी नहीं बनाया जा सकता। अगर बात करें कि आंसर का, आंसर में क्या है, ए तो है हमारे पास, ए है, दो ए है, एस भी है, डब्ल्यू नहीं है, ई तो है, ई भी नहीं है, यानी कि अगर बात करें तो हमारे पास ये भी वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अगर बात करें ट्रेन को तो देखिए तो इसमें टी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है और एन भी है, यानी कि हम ट्रेन को बनाया जा सकता है, यानी कि इस वर्ड से, इस लेटर से हम लोग क्या बना सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन पूछेगा वर्ड फॉर्मेशन में, साथ ही कभी पूछ देगा कि इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाया जा सकते हैं, ये सारे पूछे जाएंगे वर्ड फॉर्मेशन में। और एग्ज़ाम में हमेशा इससे भी एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में रहते ही रहते हैं, ठीक। हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल इजीली हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इसमें भी बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे, टाइप पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आराम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज, यानी कि हम लोग का चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला, ठीक। अब देखिए नंबर सीरीज में हम लोग को बहुत सारे पढ़ने हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। एग्जाम में इसमें इस चैप्टर से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमेशा मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मान लेते हैं 3 दे देगा, 7 दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी तरह दे देगा, ये पूछ देगा कि यहाँ पे कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपका दे देगा ऑप्शन ए में दे दिया, मान लीजिए आपको 129 दे दिया, ऑप्शन बी में आपको दे दिया कितना, 121 दे दिया, ऑप्शन सी में दे दिया आपको 127 दे दिया, ठीक। और ऑप्शन डी में आपको दे दिया कितना, तो ऑप्शन डी में दे दिया 140 दे दिया। अब हमको ढूंढना है कि ये एक सीरीज जा रहा है, यानी कि इन सभी में क्या है, एक रिलेशन है, उसी रिलेशन को क्या करना है, हमको ढूंढना है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखेंगे कि कितना 3 है और इसको 7 बनाया, यानी कि 3 को हम 7 कैसे बना सकते हैं, यानी कि 2 गुना करेंगे और अगर +1 कर देंगे, यानी कि 3 दूना 6 और 1 7 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, हम 7 को 2 गुना करेंगे और +1 कर देंगे, यानी 7 दूना 14 1 15। फिर इसको देखेंगे कि 15 को 31 बनाना है, यानी कि 2 गुना कर +1 करेंगे, यानी कि इस तरह का हमारा क्या हो रहा है, सीरीज जा रहा है। यानी इसको देखेंगे तो इसको 2 गुना करेंगे और +1 कर देंगे, तो आ जाएगा 31 दूना 62 और 1 63। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको देखना है तो इसको 2 गुना करके +1 कर देंगे, यानी कि सब में क्या किया था, 2 गुना करके +1 किया था, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, 2 गुना करके +1 कर देंगे, यानी कि 63 दूना कितना हो जाएगा, तो 126 और 126 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 127, यानी कि हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें भी नंबर सीरीज में हम लोग को बहुत सारे मतलब क्या पैटर्न मिलेंगे, उस पैटर्न को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और हम लोग
सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी हैं, इसमें भी बहुत सारे हम लोग का क्या है पैटर्न है, वो सारे पैटर्न को हम लोग देखेंगे कि किस किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा है अब तक और पूछेगा आगे। जो भी संभावित क्या है क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5वां टॉपिक, इसमें हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। ठीक, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज, इससे भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर बात करें तो सभी एग्जामिनेशन यानी कि एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ को छोड़ भी दिया जाए तो भी हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहते ही हैं, और इसमें तो है ही हैं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में हमारे कितने 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 में ही वो बोलेगा, ठीक ना, कि एक श्रृंखला में, ठीक ना, बाएं से 15वें के बाएं 5वां कौन सा अक्षर है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिर से सुनिए। क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे पूछ देगा, ठीक ना, एक सीरीज में, एक श्रृंखला में, ठीक ना, कि दाहिने से 10वें के बाएं दूसरा कौन सा वर्ड होगा। ठीक ना, एक सीरीज खड़ा कर देगा, ठीक ना, बहुत सारे करेंगे, वो सारे हम लोग को पैटर्न देखना है। अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन को देखें कि बोला था क्या चीज़, एक श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। तो देखिए, जब बाएं बाएं से बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये भी लेफ्ट की और ये भी, यानी दोनों लेफ्ट से बात कर रहा है, यानी कि बाएं की बात कर रहा है, तो लेफ्ट और लेफ्ट, जब दो लेफ्ट की बात करें तो क्या करते हैं ना, एक दूसरे को घटा लेते हैं। यानी कि इधर से पहले बात कर रहा था लेफ्ट से 15 नंबर पे, फिर दूसरा में भी क्या कर रहा है, लेफ्ट से 15 नंबर पे बात कर रहा है, लेफ्ट से 5 नंबर की बात कर रहा है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी कि आएगा कितना हमारा 10th, यानी कि अब 10th यानी कि 10वें नंबर पे हमारा कौन सा होता है। तो हम बात करेंगे कि 26 लेटर में हमारा, यानी कि अल्फ़ाबेट में हमारा 10 नंबर पे हमारा कौन सा वर्ड होता है, तो हमारा जे होता है, लेटर जे होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह हम लोग बहुत सारे देखेंगे, इसमें सारे पैटर्न हम लोग देखेंगे और बिल्कुल आराम से देखेंगे। ठीक, तो ये है चलिए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर की, यानी कि 6 चैप्टर की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। लुप्त संख्या। अब देखिए दोस्तों, इससे भी एग्जाम में आपको, सभी एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारे एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के एग्ज़ाम में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो इसको भी हम लोग पढ़ना है। इसमें भी बहुत सारे पैटर्न हैं, हम लोगों को सारे पैटर्न देखना है। हम अभी एक पैटर्न बताते हैं आप लोगों को, जैसे दिया होगा, ठीक ना, ये बॉक्स में भी दे देता है, सिंपल भी देता है।
जैसे दे दिया मान लीजिए आपको 8 4 3 और 35, ठीक, 6 7 7 49, फिर दे दिया आपका 8 9 8 व्हाट। अब देखिए ये हमारा सीरीज दिया हुआ है, यानी कि मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये मिसिंग नंबर है, यहाँ पे इसी को पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया कि आपका दे दिया 90, दूसरा ऑप्शन दे दिया, ठीक ना, 81, तीसरा ऑप्शन दे दिया 80 और चौथा ऑप्शन दे दिया 60। अब इसमें से ढूंढना है आपको कि कौन सा वर्ड होगा, ठीक ना। तो इस पैटर्न ढूंढना होता है, ठीक ना, कि आखिर इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक ना। हम देखेंगे बहुत सारे इसमें क्या है पैटर्न है, उन सभी पैटर्न को देखेंगे, बहुत सारे टाइप है उस सारे टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर इसी में क्या करेगा, एक सर्कल दे देगा, एक पैटर्न दे देगा, यूँ इसमें नंबर लिखे रहेंगे। जैसे मान लीजिए लिख देगा 1 लिख दिया, 8 लिख दिया, 27 लिख दिया, ठीक ना। इसी तरह कितना 64 लिख दिया, 125 लिख दिया, इसी तरह यहाँ 216 लिख देगा। और फिर इसी तरह हमारा क्या करेगा, पैटर्न चलता चला जाएगा और पूछ लेगा कि कौन सा संख्या आगे होगा, ठीक। यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे 2 पूछ देगा ये और ये संख्या बताइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे देगा, एक के साथ 2 क्या होंगे, नंबर होंगे, आपको उसको ढूंढना होगा। ये सारे पैटर्न हम लोग देखेंगे, ठीक। तो अगर इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखना होगा कि ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना 64 होता है, 5 का क्यूब कितना 125 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है। उसी तरह 7 का क्यूब और 8 का क्यूब हम लोग देखेंगे। तो बात करें तो 7 का क्यूब कितना 343 और 7 और 8 का कितना हो जाएगा 512, ये हमारा आ जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन जाएगा। तो पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें देखेंगे हम लोग को पैटर्न ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर से छोटा छोटा नंबर और नीचे कितना बड़ा नंबर है, यानी कि इन सभी को कुछ ना कुछ करके कितना 35 बनाया हुआ और ये 49 बनाया हुआ। तो बात करें तो देखेंगे 8 गुने 4, यानी कि इसको आपस में गुना कर दिया तो हमारा कितना आएगा, 8 गुने 4 कर दिया, अब +3, यानी कि इसको क्या किया +3, तो हमारा आ जाएगा कितना 2 और 4 का 32 और 3 35। यानी कि यहाँ से देखने को मिला है कि इन दोनों संख्या को आपस में गुना किया और उसमें ये 3 जोड़ दिया तो 35 आ गया। उसी तरह इस पैटर्न को क्या करेंगे, ढूंढेंगे तो देखेंगे कि ये गुना किया 6 7 42 और 42 में कितना 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 49। यानी कि ये क्या किया है तो उसको भी किया है हमारा 6 गुने 7 + 7, यानी कि आ जाएगा हमारा कितना 49। उसी तरह दोस्तों हम इसको भी क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, यानी कि 8 9 72 आपस में गुना करेंगे तो 8 9 72 और 72 में इस 8 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा C। यानी कि इसमें क्या किया था तो 8 गुने 9 और +8, यानी कि आ जाएगा हमारा कितना 80। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मिसिंग नंबर में भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पैटर्न को पढ़ना है और हम लोग क्या करेंगे सभी को ढूंढेंगे और कैसे कैसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोग देखेंगे सबको। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात करें तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर टॉपिक एनालॉजी। ठीक,
एनालॉजी और सिमिलरिटी, सिमिलरिटी टेस्ट। ठीक, यानी कि बात करें तो सादृश्य हाँ श्यता सादृश्यता या समानता परीक्षण, ये हमारा टॉपिक का नाम है, जो कि हम लोग के क्या 7th नंबर टॉपिक है, यानी 7वां नंबर टॉपिक है। इसमें देखिए बात क्या करना होता है, इसमें किस टाइप को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको हमको देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना, दे देगा 4:25 समानुपात, थोड़ा सा बड़ा लिखें इसको, 1 मिनट, शायद दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन दे देगा 4:25 समानुपात 6:8। अब देखिए ये दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगा। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, दे देगा। इसी तरह ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए दे देगा कितना 35 दे दिया हो, बी दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या दे दिया हो 20 दे दिया हो। आपको तीसरे ऑप्शन सी में मिल जाएगा कितना 35 तो हो गया, यानी 36 मिल गया। अगर डी की बात करें तो डी में आपको मिल जाएगा कितना 30 मिल जाए। तो आखिर इसमें कौन सा आंसर होगा? हमारे पास 4 तो ऑप्शन है, इसको भी क्या करना होगा पैटर्न ढूंढना होगा। इसमें भी बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो इससे क्या करते हैं ना, हम इससे इसको कंपेयर करते हैं, इससे इसको तुलना करेंगे, उसी तरह इससे इसको तुलना कर कर क्या करेंगे हम आंसर को खोजेंगे। तो बात करें 4 को 25 लिखा है, आखिर इस 4 को 25 कैसे लिख सकता है वो? यानी कि बात करें तो 4 को 25 लिखने के लिए हम देखें इसमें, तो अगर इसको गुना कर दे कितना 5 से, तो 4 5 20 और इसमें 5 जोड़ दें। जिस संख्या से गुना किया उसी संख्या को जोड़ दिया, यानी कि 4 5 20 और 5 25 आ जाएगा। यानी कि अगर 4 गुने हम क्या करें 5 और प्लस 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी? तो हमारा आ जाएगा 25, यानी 25 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको देखें तो 6 गुने कितना 5 प्लस 5 करेंगे तो 6 5 30 और 5 35 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी हमेशा क्या होंगे ना, आपको 1 ना 2 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग इसमें भी बहुत सारे पैटर्न हैं, ठीक ना, कब गुना होगा, कब भाग होगा, किस तरह हम पैटर्न ढूंढना होगा, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन। 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, इसमें क्या होगा ना, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, उस चारों में से 3 जो होंगे क्या होंगे, एक समान होंगे और एक जो अलग होगा उसको हम लोग को ढूंढना होता है। ठीक,
इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन बोल दे, या फिर बोल दे हम लोग इसको ऑड वन आउट। ऑड इन आउट यानी कि विषम चुनना है हम लोग को, ठीक। क्या करना, ऑड इन आउट यानी कि जो इसमें से विषम होगा उसको हम लोग को क्या करना है, अलग करना है। तो इसमें हम लोग देख लें किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया होगा, इसमें भी बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी हम एक की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया, ऑप्शन ए में दे दिया RS और दे देगा U, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल जाएगा AB D। ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा Q। आपको डी में देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। U, V एंड X। अब इसमें से हमको क्या करना है, विषम को चुनना है, यानी कि क्लासिफिकेशन करना है। इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो सेम है, यानी कि तीनों में क्या होगा, सेम पैटर्न होगा, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो क्या होगा, अलग पैटर्न होगा। उसी को क्या करना है, इसमें से हम लोग को ढूंढना है। तो बात करें पहले तो RS और U, यानी कि R के बाद S दिया है और S के एक छोड़ कर अगला, यानी कि इसको बात करें तो R कितने पे, 18 पे, S कितना 19 पे, और U कितने पे, 21 पे। तो बात करें 18, 19 और 19 में 2 जोड़ कर लिखा है ये, यानी कि इसमें क्या किया, +1 कर दिया, लेकिन इससे इसमें क्या कर रहा है, तो +2 कर रहा है, 19 2 21। इसी तरह इसको देखें तो A में B जाने के लिए +1 कर दिया, A से B में पहुंच गया। B से D में जाने के लिए क्या कर दिया, +2 कर दिया, पहुँचे। L से M में जाने के लिए हमने क्या किया, +1 कर दिया तो आ गया। लेकिन M से Q में जाने के लिए हम लोग कितना करना होगा, तो देखिए L जो होता है कितना पे होता है, 12 पे, M कितना होता है 13 पे, और Q कितना होता है 17 पे। यानी 13 से 17 जाना है तो हमको कितना करना होगा, +4। अब इसको देखते हैं, U से V जाना है तो हमको क्या करना होगा, +1 करना होगा। V से X जाना है तो हमको कितना करना होगा, यानी कि +2 करना होगा। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, X पे। यानी कि अगर बात करें तो इन सभी में पहले 1 जोड़ा 2 जोड़ा, पहले 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसमें पहले 1 जोड़ा 2 जोड़ा, लेकिन इसमें बात करें तो पहले 1 जोड़ा, लेकिन बाद में क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा है। यानी कि इसमें पैटर्न अलग किया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि ये जो है सबसे अलग है, हमको वही क्या करना था, चुनना था जो क्या हो, विषम हो, सबसे अलग हो। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। और बहुत सारे इसके पैटर्न भी हैं, हम लोग देखेंगे। इसमें लेटर वाले, नंबर वाले, सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ब्लड रिलेशन का। चलिए चलिए 9 नंबर टॉपिक बात करें। टॉपिक तो हम लोग को पढ़ना है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि बात करें तो
रक्त संबंध हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए इसमें ब्लड रिलेशन हम लोग को पढ़ना है। वैसे हम लोग रिलेशन तो अच्छी तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं हम लोग कि हमारे रिलेशन में क्या ऊपर जाएंगे तो कौन लगेंगे और नीचे हमारे क्या होगा, ठीक। ऊपर नीचे सब लोग हम लोग जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं विशेष। और जो है हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी हर एक एग्ज़ाम में आपको क्या करेंगे ना, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सभी एग्जामिनेशन में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किससे, ब्लड रिलेशन से, ठीक। घबराना नहीं, इसमें भी बहुत 2-3 टाइप का होता है, 3-4 टाइप का, वो सारे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसमें रिलेशन दिया होता है, जैसे कि बोलेगा ए जो है, ए क्या है, बी का पुत्र है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे देगा, ठीक ना। ए जो बी का पुत्र है, फिर बोलेगा बी जो बी सी का पति है, ठीक। ए बी का पुत्र है, बी सी का पति है। उसी तरह बोल देगा जो डी जो है सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, तो ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक। बोल रहा है ए बी का पुत्र है, बी सी का पति है, डी सी का भाई है, तो ए का सी से क्या संबंध है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और भी बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ठीक ना, बिना टेंशन के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक ना। अगर बात करें ए जो है बी का पुत्र है, यानी किसकी बात कर रहा है, ए का। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, रिलेशन ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्वेश्चन शायद आप लोग को उसमें दिखे, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। चलिए बात करता है, ए जो है बी का क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी मेल के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं। और ये ए जो है किसका पुत्र है, तो ए जो है बी का पुत्र है, ठीक। बी जो है सी का पति है, यानी बी जो है किसका पति है, सी का, यानी सी का पति है, यानी कि ये फीमेल है, ये पति पत्नी हो गया। हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे, मेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल यूज करते हैं, और फीमेल के लिए सर्कल यूज करते हैं। वो सारे भी हम लोग देखेंगे कब क्या यूज करना है। उसके बाद बात करें, डी जो है सी का भाई है, डी कौन है, सी का भाई, यानी कि सी का भाई कौन है जी, तो डी, ठीक, भाई है, हम वो लिख लेंगे। तो पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से, ए का रिलेशन देखना है सी से। तो बताइए ए का रिलेशन सी से क्या है, तो ये पुत्र का रिलेशन है, यानी ए जो है सी का कौन है, तो पुत्र, यानी कि पुत्र का संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, और इसमें बहुत सारे टाइप हैं, वो सारे टाइप को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आराम से, बिना किसी टेंशन के। बस आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए। कितना टाइम गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, 10 नंबर में हम लोग को पढ़ना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी।
और दूरी। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और इससे भी क्या होता है ना, हमारे हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देखने को ही मिलते ही हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन के। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने 4 डायरेक्शन होते हैं, यानी जब हम पेज पे बात करेंगे 2D डायरेक्शन पे, तो हमारे पास 4 डायरेक्शन होता है। पेज में ऊपर जो होता है हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, यानी कि ऊपर में उत्तर होता है। नीचे हमारा क्या, दक्षिण होता है, यानी कि साउथ होता है। इधर हमारे कौन सा होता है, ईस्ट होता है, यानी कि पूर्व होता है। और इधर हमारा कौन सा होता है, वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम होता है। ये हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें सब डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक, वो सारे देखना है। हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक। तो क्वेश्चन के लिए आपको लोग बोल देगा, ठीक ना, कि एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर चलना शुरू किया, ठीक। एक व्यक्ति क्या किया, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 100 मीटर चला, 100 मीटर चलता है। पुनः या बोल देगा फिर अपने बाएं मुड़कर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। चलता है। फिर बोलेगा कि पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, मीटर चलता है, मीटर चलता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। घबराना नहीं है, बस आराम से क्या करना है, पढ़ते चले जाना है, ठीक ना, और सीखते चले जाना है। तो बात करें तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, यानी कि बात करें, अभी हमने बताया था पूर्व इधर, यानी कि अगर मान लो वो व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, तो पूर्व में कितना 100 मीटर चलेगा, लगभग इस तरह मान लेते हैं हम। ये कितना है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। हमने मान लिया कितना है जी, ये 100 मीटर है, ठीक। ये कहाँ, इधर से पूर्व की ओर। अभी हमने बताया था क्या चीज़, डायरेक्शन में, कि ये होता है, ये हमारा कौन सा होता है, नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर है, ये साउथ है, यानी कि दक्षिण है, ये ईस्ट है, यानी कि पूर्व है, यानी कि ये वेस्ट है, यानी कि क्या है, पश्चिम है। तो एक व्यक्ति जो है यहाँ से चलना शुरू किया, और ईस्ट में कितना 100 मीटर, यानी पूर्व में 100 मीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ता है। अब देखिए व्यक्ति जा रहा है इधर, तो ये होगा उसका दाहिना हाथ और ये बाएं हाथ, तो वो किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, और 10 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से ऊपर मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक। अब व्यक्ति पहुँच चुका है कहाँ पे, यहाँ पे 10 मीटर चलता है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब देखिए वो क्या किया ना, पुनः अपने बाएं मुड़ा। अब व्यक्ति इधर जा रहा है, तो बाएं इधर और दाहिना इधर, तो बाएं फिर मुड़े, यानी कि इधर फिर मुड़ा और किधर चला, 20 मीटर चला, लगभग इसके 10 का दोगुना चला, यानी कि 20 मीटर चला।
20 मीटर चलता है, तो बताए कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब बताइएगा वो 20 मीटर मुड़ा तो वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। अब बताइएगा व्यक्ति यहाँ से कौन सा डायरेक्शन, तो जस्ट हम क्या यहीं पे हम क्या करेंगे, अपना डायरेक्शन बनाएंगे और देखेंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो अगर बात करें यहाँ से डायरेक्शन बनाएंगे तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, यानी कि पश्चिम। वो व्यक्ति किधर की ओर मुँह है उसका, पश्चिम की ओर, यानी कि वो व्यक्ति किधर जा रहा है, पश्चिम, यानी कि वेस्ट की ओर जा रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और देखेंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो ये हमारा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर। इससे इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक ना। और एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इससे होता है, हर साल क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक, अब बात करें तो हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर। यानी अगर बात करें 11 नंबर तो हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकृतियों की गणना करना है, ठीक ना। तो हमारे पास क्या होगा, एक फिगर दिया होगा, उस फिगर में पूछेंगे कि इसमें से कितने फिगर है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल में लेते हैं हम एक, मान लीजिए ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। इसमें पूछेगा कि कुल, क्वेश्चन पूछ देगा कुल वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें कुल वर्गों की संख्या बताइए, संख्या कितनी है। ठीक है, यानी एक ये फिगर दे देगा और इसमें से पूछेगा हमें कितने वर्ग है। सिर्फ यही नहीं, बहुत बड़े फिगर देते हैं, ठीक ना, बहुत बड़े बड़े फिगर होते हैं। हम सबको देखेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, सभी टाइप के सभी हम लोग देखेंगे। तो इसकी बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि क्या चीज़, कुल वर्गों की संख्या बताइए। पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं एक चार रेखा से बनाई गई वर्ग, यानी कि चारों रेखा जो आपस में क्या हो, आमने सामने बराबर हो, और चारों रेखा क्या हो, आपस में बराबर हो, उसी को क्या करते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं। यानी कि ये भुजा ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए, यानी कि ये क्या है, हमारा वर्ग है। यानी कि चारों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है कितना है। तो अगर काम बात करें गिनने की, तो देखिएगा ये अगर ये छोटा वाला बात करें तो 1 हो जाएगा, ये फिर छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, फिर ये छोटा वाला 3 हो जाएगा, फिर ये छोटा वाला 4 हो जाएगा। यानी कि इस तरह तो हम लोग देखें तो छोटा छोटा बॉक्स कर कितना 4 वर्ग दिख रहा है, और एक ये बड़ा वाला वर्ग हमारे पास दिख रहा है। यानी कि टोटल बात करें तो टोटल इससे कितने हमारे वर्ग बनेंगे, 5 वर्ग बनेंगे, वर्ग बनेंगे, और ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह वर्ग, बहुत सारे वर्ग, एक से एक जुड़े वर्ग होंगे, ठीक ना, बड़े से बड़े वर्ग होंगे। साथ ही अगर दे देगा, दूसरा लेते हैं ऑप्शन ट्रायंगल में, एक ये फिगर दे देगा, ठीक। अब इसमें पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या बताइए, क्वेश्चन दे देगा त्रिभुजों की संख्या बताइए। जो कि संख्या बताइए, ठीक। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। ऐसा ढूंढना है, तो ये तो एक दिख रहा है, इसमें ढूंढना है कि कुल कितने त्रिभुज है। ये इससे नहीं, बहुत सारे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे आपको, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। ये दे देगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये यहाँ तक है, ठीक ना।
ऐसे क्वेश्चन होंगे। ये इसमें पूछ देगा कि अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देखकर हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से। पहले इसकी बात करते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है। तो यहाँ से देखिए, तो अगर पहले काउंट करें छोटे वाला त्रिभुज, तो यहाँ से एक त्रिभुज दिखेगा। अगर बात करें इस फिगर को ध्यान से देखिए, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मार्कर चला रहे हैं, ये एक त्रिभुज होंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे कौन, यहाँ से देखें ये दूसरा त्रिभुज, और एक बात करें ये दोनों मिलाकर यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज, यानी टोटल हमारे इससे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 3 त्रिभुज, यानी कि 3 त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शायद दिख रहा हो, अगर नहीं भी स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे दिख रहा हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सारे चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है, ठीक ना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे और इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे टाइप हम लोग पढ़ेंगे। आयत की संख्या काउंट करना है, वर्ग की संख्या हम लोग काउंट करना है, ठीक ना, सब हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करें तो हम लोग को पढ़ना है 12 नंबर में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। वेन आरेख, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उसको क्या करना होगा ना, उसको रिलेशन देखने होंगे, संबंध देखने होंगे और उसके ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग ने दे दिया है ऑप्शन में पति, क्वेश्चन दे दिया है पति पत्नी, और परिवार। ये हो गया क्वेश्चन, और इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन दे दिया है ये, ऑप्शन दूसरे की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसा, ठीक। ऑप्शन सी की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसा, ठीक। ऑप्शन डी की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसा। एक क्वेश्चन है, कुछ लिखा ज़्यादा नहीं है, पति पत्नी और परिवार, सिर्फ यही 3 वर्ड लिखे हुए हैं हमारे पास, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से ढूंढना है कि कौन सा इसके लिए क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। अब इनमें हम लोग को रिलेशन देखना है, पति पत्नी और परिवार, ठीक ना। अगर बात करें तो पति पत्नी दोनों अलग है ना, पति अलग है अपने स्थान पर, पत्नी अलग है, लेकिन दोनों एक परिवार के अंदर ही आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा जाएगा, ये, यानी कि पति और पत्नी दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों कहाँ, एक परिवार के अंदर आएंगे। यानी कि इस फिगर को अगर हम बनाएं तो हमारा फिगर कैसा बनेगा जी, तो पति और पत्नी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्या चीज़, दोनों एक परिवार में है। यानी कि ये हमारा कैसा डायग्राम आएगा, ऐसा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारे टाइप है, वो सारे को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे बिल्कुल आसानी से। अब हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तेरह नंबर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्लॉक एंड टाइम।
क्लॉक एंड टाइम, ठीक, यानी कि घड़ी और समय। और समय। अब देखें, इसकी बात करें, इसमें भी बहुत सारे के पैटर्न हैं, बहुत सारे टाइप है, उस सारे टाइप को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दिया होगा कि देगा कि किसी घड़ी में, क्वेश्चन, किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हों, 40 मिनट हो रहा हो तो एक दर्पण में बने प्रतिबिंब घड़ी में कितने बज रहे होंगे? कितने बज रहे होंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी घड़ी में 5:40 हो रहा हो तो एक दर्पण में बने प्रतिबिंब घड़ी में कितने बज रहे होंगे, ठीक। ये हमारा क्लॉक एंड टाइम से है, ठीक ना। ये एक क्या है, हमारा पैटर्न है, एक टाइप है, इसके बहुत सारे टाइप है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि मान लीजिए एक घड़ी में बज रहा है कितना जी, तो 5:40 हो रहा है। इसी को क्या करना है, जब हमारे घड़ी यहाँ पे लगाओ, इसके बगल में जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक, इसमें क्या होगा, 5:40 बज रहे हैं, वहीं पे जस्ट एक मिरर लगा हुआ है, यानी कि आईना लगा हुआ है, दर्पण, और उसी के बगल वाले में क्या होगा, कितने बज रहे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 11:60 में से हम इस समय को, दिया हुआ समय को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 6:20 हो रहा होगा आंसर। यानी कि जो यहाँ प्रतिबिंब होगा, उस प्रतिबिंब वाले घड़ी में कितने बज रहे होंगे, तो 6:20 हो रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे पैटर्न देखेंगे, सारे पैटर्न को देखेंगे और बेझिझक देखेंगे, ठीक। यही नहीं सिर्फ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा कि एक घड़ी में 5 जैसे हमने इसी को ले लेते हैं, 5:40 हो रहा है। इस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन भी पूछता भी है। ये सारे पैटर्न देखेंगे, बहुत सारे पैटर्न देखेंगे और बेझिझक। बोल तो रहे ना कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका रीजनिंग नहीं बनेगा। हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल लो लेवल से, बेसिक लेवल से हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। 14 बात करें तो कैलेंडर पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, 14 नंबर में कैलेंडर। अब देखिए, ये कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, ठीक ना, जो आपके सभी एग्जामिनेशन में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इससे एक न एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग देखते लेते हैं, ठीक ना, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन अगर देगा, ठीक ना, कि क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए आज ही का कोई हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी हम लोग डेट ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि किसी कैलेंडर में देगा
किसी कैलेंडर में 5 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कैलेंडर में 5 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ यही टाइप नहीं है, बहुत सारे। एक स्पेसिफिक डेट को भी पूछ सकता है, जैसे आप किसी का बर्थडे हो गया, महात्मा गांधी का बर्थडे पूछ देगा कि महात्मा गांधी जी का बर्थडे जन्मदिन 2 अक्टूबर है ना, तो 2 अक्टूबर मान लीजिए पूछ देगा कि 2 अक्टूबर 2015 को कौन से दिन को उनका जन्मदिन मनाया गया, पूछ देगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था जिस दिन हम लोग का क्या देश आज़ाद हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करके भी पूछता है। हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर बात करें तो 15 जनवरी 2003 को देखें तो कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार था। उसी तरह पूछ रहा है कि 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अगर इस क्वेश्चन को बात करें तो सिर्फ ये इतना क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 5 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ऐसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे डे और मंथ यानी कि दिन और महीना क्या है, सेम है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको किससे है, तो साल से, ईयर से मतलब है। तो अब देखेंगे 2003 से 2015 में डिफरेंस कितना है, यानी कितना दिनों का अंतर है, मतलब कितने सालों का अंतर है, कितने सालों का अंतर है। तो बात करें 2015 और 2003, तो हमारा आएगा कितना, 12 साल का डिफरेंस है। यानी कितना आया जी, तो 12 साल आया, 12 ईयर आए हमारे पास, 12 ईयर। अब इस ईयर में हमारे लीप ईयर भी होंगे, हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर कौन सा होता है और नॉर्मल ईयर कौन कौन से होते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो देखिए वैसा ईयर, वैसा साल जिसको 4 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। यानी 2003 को 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि इसके आगे एक होगा 2004, हमारे क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। यानी कि लीप ईयर की अगर हम बात करें तो हमारे कौन कौन से, एक 2004 होगा, फिर 2008 होगा, 2012 होंगे। यानी कि उसके बाद कहाँ 2015 के बाद 2012 के बाद 16 होता है, तो 2016 को तो लेना है हमको, कहाँ 2015 तक जाना है। यानी कि अगर बात करें हमारे पास कितने लीप ईयर, 1 2 3 ही लीप ईयर है। यानी कि 12 साल प्लस 3 लीप ईयर जोड़ेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास, 15। यानी कि संख्या हमारे पास कितना आ गया, तो 15। अब देखिए इसको क्या करते हैं ना, हम 7 से भाग देते हैं। अब ये 7 से क्यों भाग देते हैं, ये लीप ईयर कैसे निकलता है, आखिर ये 2004 के बाद 2008 ही लीप ईयर क्यों, 2008 के बाद 2012 ही लीप ईयर क्यों आया, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। ठीक, 7 से भाग देंगे तो हमारा एक शेष बचेगा, शेष कितना, 1 बचेगा। 7 से भाग देंगे 15 को, यानी कि 7 से भाग देंगे किसको, 15 को, तो 7 दूना 14, ये बचेगा 1। ये जो ये शेष बचता है ना, यानी जो रिमाइंडर बचेगा, इसी का हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे। एक ये रिमाइंडर आता है ना, वो क्या करते हैं ना, इसी को हम इस संख्या में, इस दिन में जोड़ देते हैं। यानी फ्राइडे में एक दिन जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा दिन आएगा, सैटरडे। यानी कि हमारा दिया हुआ था कौन सा जी, शायद नीचे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम उसको ऊपर लिखते हैं, चलिए।
यहाँ से हम यहाँ से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 7 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी, तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। कितना बचा, तो 1 बचा। इसी को क्या करते हैं ना, इसमें जोड़ते हैं। ये शुक्रवार था, किसकी बात कर रहा था, तो शुक्रवार। तो हम शुक्रवार में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा दिन आएगा, हमारा आएगा शनिवार। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह का हम लोग और भी बहुत सारे क्या करेंगे ना, हम लोग पैटर्न के देखेंगे क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से समय बहुत ज़्यादा हो चुका है लग रहा है, ठीक ना। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक ना। और जितने भी टॉपिक है कुछ हम लिखवा देते हैं, बाकी क्या करेंगे हम लोग पर डे हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद करें तो सेलुलिज्म आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा 15 नंबर सेलुलिज्म होगा, सेलोजिज्म होगा, ठीक। सेलोजिज्म पढ़ना है यानी कि न्याय संगत, न्याय संगत पढ़ना है हम लोग को। इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो न्याय संगत। इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 आपको कथन दिया होगा और 2 निष्कर्ष दिया होता है। हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग क्या, 2 ही नहीं, बहुत, 2 कथन 2 निष्कर्ष, 3 कथन 3 निष्कर्ष, बहुत सारे टाइप के आएंगे क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का होगा हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एजम्पशन पढ़ना है हमको, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम लोग को पढ़ना है डिसीजन मेकिंग, हम लोग को डिसीजन कैसे लेना है वो हम लोग इसमें देखेंगे, मेकिंग पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो हम लोग को पजल पढ़ना है, पजल टेस्ट। उसके बाद बात करें तो हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है हम लोग को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करें तो हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, रैंकिंग टेस्ट पढ़ना है। रैंकिंग टेस्ट पढ़ना। उसके बाद बात करें तो हम लोग को डाइस पढ़ना है, डाइस भी पढ़ना है, यानी कि पासा पढ़ना है, ठीक है। इतने हो गए, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारे और भी कुछ चैप्टर बचे हैं जो कि हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक ना। उस चैप्टर का हम क्या करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में सारे आपको जो भी चैप्टर यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखो, जिसके बारे में हम नहीं बताए होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दिया जाएगा, आपको सभी चैप्टर के नेम आप उसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे तो आपको समय नहीं मिला होगा नोट करने के लिए, प्लीज़ आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने पूरे सिलेबस को क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे सिलेबस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप एक बार इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेबस साथ में होगा ना तब आपको मालूम चलेगा कि हमने क्या बोला था, हमने क्या नहीं पढ़ाया। ठीक, आपको क्या क्या पढ़ने हैं ये सारे कब मालूम चलेगा, जब आपके पास सिलेबस क्या होगा, नोट होगा। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा कि सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और हम यहीं पे हम अपना क्लास ओवर करेंगे। ठीक ना, और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने सभी दोस्तों जो भी हैं पढ़ते हैं घर पे, किसी कारणवश हैं, ठीक ना, किसी कारणवश इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कोई कोचिंग वगैरह नहीं कर पाए हैं, और वो अभी तक रीजनिंग से बहुत दूर है, कोई नाता नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ सकें और आप भी पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने बताया बेसिक से बिल्कुल हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक ना, बिल्कुल आसानी भाषा में समझेंगे, आमतौर की भाषा पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक ना, इसलिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक ना, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।